नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो इस्लामिक देश अपने अपने दुश्मन से या यूं कहें विरोधियों से लड़कर उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई। हाँ, रिटेलिएशन किया, लेकिन उस रिटेलिएशन में उनको वो फायदा नहीं हुआ या दुश्मन को उतना परेशान नहीं कर पाए जैसा वो दावा कर रहे हैं। वास्तव में युद्ध नीति में एक नया वर्जन देखने को मिल रहा है। जब कोई देश लगभग हार की स्थिति में हो और युद्ध विराम के बाद या किसी एक ऑपरेशन को पॉज देने के बाद वहां के लोग और वहां के आर्मी और वहां के नेतागण उसका जश्न मनाते हों और जीत के दावे करते हैं। जी हाँ, दो देश अर्थात पाकिस्तान और ईरान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ईरान जिस तरीके से 12 दिन के युद्ध में लंबी पिटाई के बाद जश्न मनाते हुए दिख रहा है और ये कह रहा है, हम इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं क्योंकि ईरान का दूतावास जो भारत में है उसने भारत को जय हिंद कहा है और ये कहा कि हमारे दोस्त ने मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दिया, लेकिन हमने जियोनी शासन को तबाह करने के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ी और उसमें विजय हासिल किए। कहीं से भी ईरान विजय हासिल करने की स्थिति में नहीं है। वैसे हम आपको बता दें, जैसे इजराइल हमारा दोस्त है वैसे ईरान भी दोस्त है। हम बात सिर्फ युद्ध नीति की कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान 5 दिन में और सिर्फ 22 मिनट में पूरी पिटाई हो जाने के बाद भी वहां के फील्ड मार्शल को, वहां के जनरल को जो कि फील्ड मार्शल कहा जाता है, उसको फील्ड मार्शल बनाया गया। वहां के प्रधानमंत्री जो फील्ड मार्शल के कृपा पे हैं वो जश्न मनाए और सबने कहा कि हमने अपने विरोधियों को हरा दिया। ये है क्या? इसके मायने हैं क्या? सैन्य दृष्टिकोण में क्या इसको भी कुछ परिभाषित किया जा सकता है? या जिस इस्लामिक अंदाज में वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे उसमें इसी तरह की जीत और इसी तरह से पिटने और पिटाने के बाद जीत का जश्न मनाने की कोई परंपरा है? आज इसी पर हार्ट टॉक भारत में कर्नल वीरेंद्र शाही सर से हम बात करेंगे और ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये प्रथा नहीं आ गई। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में पीछे ले जाना चाहूँगा। पाकिस्तान ने कभी नहीं स्वीकारा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पाकिस्तान ने ये भी नहीं इनिशियली माना था कि हमने बालाकोट में जाकर और कितना बड़ा वहां पर अटैक किया और उनके 300 साढ़े 300 लोग वहां मारे गए। पाकिस्तान ने ये भी स्वीकार इस बार नहीं किया कि उनके जो 9 अड्डे थे वो सब टेररिज्म के थे और उनको ध्वस्त किया गया। और उसके अलावा जो 11 एयरफील्ड उनके खराब, बिल्कुल नकारा कर दिए गए, नॉन फंक्शनल हो गए, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज हो गया। इन सब चीजों को पाकिस्तान ने नहीं स्वीकारा। मैं इसकी कारण 2 समझता हूँ। एक तो कुछ हद तक शायद सेनाएं अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाकर रखना चाहती हैं कि हम हारे नहीं है, जीते नहीं है, जीतते रहें। उसके अलावा मैं समझता हूँ ये जो सरकारें जो डेलिकेट बैलेंस पर पावर में होती हैं, शायद उनको एक इंटरनल लड़ाई भी लड़नी पड़ती है जी। और वो इंटरनल लड़ाई में वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हम निष्फल हो गए। तो पाकिस्तान की सूरत में जहाँ के पूरी हुकूमत ही आर्मी के पास रहती है और आज से नहीं, उनके बारे में तो कहते हैं कि उनके देश की आर्मी नहीं, उनकी आर्मी का एक देश भी है। तो ऐसी सूरत में उनको अपना प्रभुत्व बनाए रखना, अपना डोमिनेशन बनाए रखना, अपने आप को कारगर और एक बढ़िया फौज साबित करना शायद उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। और इसीलिए ये सब ढोंग
पुराने वीडियोस दिखाकर, पुराने फोटोज दिखाकर और झूठी-झूठी हँसी मुँह पर लगाकर और विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुरी तरह मार खाने के बाद। हम्म, कुछ हद तक यही चीज़ उन्होंने इस्लामिक देशों को भी दर्शाने की आवश्यकता की, क्योंकि वो तो खलीफा बनते थे हम्म, इस्लामिक देशों का, हम्म, हम्म, इस्लामिक बॉम्ब की बात किया करते थे, रिप्रेजेंटेशन चाहे वो सोचते थे उन्हीं के हाथ में है। उसी प्रकार की एक खिलाफत के हम खलीफा हैं, ये शक्ति ईरान भी दिखाता आया है। हम्म, और क्योंकि ईरान इस्लामिक देशों को ये शक्ति दिखाता आया है, उसके लिए बड़ी जल्दी से स्वीकार कर लेना कि वो बुरी तरह पिटे हैं, कितना कुछ उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो गया है, उनका महत्व मिट गया है, उनका प्रभुत्व मिट गया है, ये स्वीकारना उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए ये जो अपना जीत का, झूठी जीत का वो एक झंडा फहरा रहे हैं। मैं इसके आगे बढ़कर ये भी कहूंगा दिवाकर जी कि ये जो उन्होंने अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया है, हम्म, पहले अनाउंस करके जी, कि हम अटैक करने वाले हैं, ताकि वो अपने कोई भी वनरेबल टारगेट्स या अपने नागरिक उनको सुगमता से ऐसी जगह ले जाएं जहां उनको असर ना हो और उनकी कोई कैजुअल्टी नहीं हो, क्योंकि एक मच्छर भी तो नहीं मरा उसमें। हम्म, हम्म। एक एक डिप्लोमेट ने कमेंट किया सर कि हमारे जूते भी नहीं, अमेरिकी सैनिकों के जूते भी नहीं गंदे हुए उस मिसाइल जी अटैक में जो अल अदीद बेस पर किया गया था कतर के। जी, नेचुरली वो इंडोर रहते होंगे, जूते पहने ही नहीं होंगे, गंदे कैसे होते? दे मस्ट हैव हैड ए हॉलीडे, जी जी जी। वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फ्रॉम बेडरूम, हाँ हाँ बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं थी। जी। और और उन्होंने जो मिसाइल फायर किए, उसमें कितना एक्सप्लोसिव था, कितना पानी था और कितना भूसा था, कौन जानता है? हमारे यहाँ वो देखिए टारगेट। सर, सोशल मीडिया पे टीवी पर भी तमाम चर्चा हो रही है कि ईरान ने कहा जय हिंद। अरे भाई जय हिंद तो उन्होंने कहा, वो क्या डिप्लोमेसी कर रहे हैं सर। मैंने यहाँ के एम्बेसडर, ईरान के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका जो कमेंट है वो क्या डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं। हमने जियोनी शासन को पीटने में, उनको हराने में बहुत बहादुरी दिखाई, हमारे दोस्त ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अरे भाई हमारे दोनों दोस्त हैं ना, ईरान भी जी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है। और ये डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को बताना भी होगा। हम जियोनी शासन और ये सब कुछ नहीं मानते। इजराइल एक देश है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और उस वो राष्ट्र डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहां पर अगर कोई अटैक होता है तो वो राष्ट्र का वजूद बना रहे, इसलिए हम उसका समर्थन करेंगे। हमें तुष्टिकरण की जरूरत है नहीं। देखिए, उन्होंने बड़े साफ तरीके से एक गेम खेला कि कम से कम और कुछ नहीं है तो इजराइल और इंडिया, भारत के बीच में एक दूरी पैदा कर जी दो, एक शक पैदा कर दो जी जी। कि भारत ने हमारा साथ दिया। और तमाम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने इसीलिए सर ये मुद्दा चुना, और आप इस मुद्दे पर कहे हाँ इस पर हमें जुड़ना चाहिए। मतलब आप डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं तो आप साफ साफ, हालांकि डिप्लोमेसी में ये सब कुछ होता है, जायज है, मैं ये स्पष्ट कहता हूं सर कि आप हमारे दोनों दोस्त हो, और हम दोनों को एक नजर से देखते हैं। हम उसको जियोनी शासन या यहूदी शासक ये सब हम मानिए, हम उसको एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं, हमारे उसके संबंध है, हम उसको महत्व देंगे। जी और भारत ये स्पष्ट करेगा, और नहीं करता तो कम से कम हार्ट अटैक भारत के जरिए हम आप तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। जी हाँ, तो ये एक बड़ी क्लियर सी बात है। वो खंबा नोचने वाली एक चीज अपनी जगह है, जी उसके अलावा एक डिप्लोमेटिक डिसीजन इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जिससे इजराइल और भारत के बीच में कोई एक शक शुबा पैदा हो जाए कि हमने उनकी न जाने क्या सहायता कर दी। जी हालांकि हमारे उनके जो संबंध हैं, वो उनका त्योहार का वो हम
पोर्ट बनवा कर दे रहे हैं, बिल्कुल बनवा रहे हैं। हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं, हमारी कई चीजें हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल हम जरूरत पड़ने पर उनसे इंपोर्ट करते हैं, वो सब अपनी जगह है। हम्म। पर युद्ध में सहायता करना एक अलग चीज है, और युद्ध में सहायता करना एक मित्र दो देश के विरोध में एक और भयानक चीज है, जिसकी एक गलतफहमी उन्होंने क्रिएट करने की बिल्कुल। कोशिश कर दी है। मैं समझता हूँ नेतन्याहू और मोदी जी और हमारी सरकार और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में कुछ वार्तालाप हो जाकर इसको क्लियर कर दिया जाएगा या क्लियर होगा। और ये क्लियर है हमारे भी सर। इसके पहले इजराइल ने थैंक यू कह दिया है कि भारत ने हमारा साथ दिया, हमारा व्यापार और बढ़ेगा, हमारी हर हर जो सहयोग की स्थिति है वो और मजबूत होगी। और ये भारत भी कह रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। दिवाकर जी, इसी प्रकार मैं समझता हूँ कुछ हद तक हमारे अपने देश में भी जी वो जो 0.5 शत्रु लेवल है, वो लोग भी तो ऐसा ही प्रचार करते जी हैं ना। जी 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 जी। वो भी हमारी सेना की जो सराहना है उसको डाइजेस्ट नहीं कर नहीं पाते, कर पाते, बिल्कुल नहीं करते। नहीं सहन कर पाते, और कुछ ना कुछ इस तरह की बातें निकालते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बीच में उन्होंने वो सबूत मांगने शुरू किए थे। इस बार सबूत पाकिस्तान से अपने आप उभर कर आने लगे, जी ओवरफ्लो होने लगे, तो सबूत नहीं मान सके, तो उन्होंने एक और मुद्दा शुरू किया कि आप पीओजे क्यों नहीं ले सके। सही बात, सही बात। क्यों क्यों हालांकि ना तो उसका लक्ष्य था, ना उसके लिए ये मुनासिब समय था, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत हमें नजर आ रही है, हम नहीं समझते वहां पर ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ले जाना राइट। या बूट्स ऑन ग्राउंड की इस समय कोई आवश्यकता थी, ना लक्ष्य में, ना प्लानिंग में। और जो नहीं करना था वो नहीं किया, और जो करना था वो किया, डंके की चोट पर किया, बखूबी किया, और उसका परिणाम पूरे संसार को विदित है। कर्ण सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं ईरान के जो सांस्कृतिक स्थिति रही है, और फ्रॉम एंशिएंट, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ सर, मैं उसकी तारीफ करता हूँ और सलाम करता हूँ। लेकिन ईरान के लोग इतने ज्यादा बंद दिमाग के होंगे कि वो भी पाकिस्तान की ही तरह व्यवहार करेंगे। मतलब अल अदीद बेस पर मैं उसको खबर भी किया था जब वो मिसाइल छोड़ा गया था। वहां पर मिसाइल छोड़ा गया और वहां कुछ भी नहीं हुआ, जी लेकिन वो जश्न मना रहे थे सड़कों पर उतर करके। मतलब सीधे सीधे बेवकूफ बनाना हुआ। और ठीक यही पाकिस्तान की जनता ने भी किया। आप सोचिए, जब एक लोकतंत्र की स्थिति होती है तो जनता को प्लस माइनस सारी चीजें मिलती हैं। इस देश की स्थिति देखिए कि हमने पाकिस्तान को पीटा है, फिर भी हमारे यहां राहुल गांधी जैसे नेता सवाल उठाते हैं और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन देश के लोग कन्विंस्ड हैं कि हमने मारा, और इसलिए नहीं कि कोई मोदी गवर्नमेंट बता रही है, उसके सैटेलाइट इमेज हैं। ये होती है स्थिति। एक रैशनैलिटी जो होनी चाहिए जनता में, वो न तो पाकिस्तान में दिखी और न ईरान में। और अपनी पीठ पिट जाने के बाद, मैं हार शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पिट जाने के बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है। क्या स्थिति है सर। देखिए, रैशनैलिटी अपनी जगह होती है, और इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलिज्म अपनी राइट। जगह होता है। इन देशों में रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब मैं धार्मिक डिटेल्स में जाना तो उपयुक्त नहीं है, पर देखा जाए तो उनकी पूरी शिक्षा पद्धति जो है वो भी एक काफी रेडिकल तरीके से चलती है, जिसमें आपको प्रश्न पूछना या किसी चीज का वार्तालाप करके या हम्म, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, वो उनमें शामिल नहीं है। उनकी शिक्षा पद्धति में जो कुछ है वो है, वो वजीद है क्या है उनको मानना है, बिल्कुल। वैसा का वैसा मानना है, और उस पर प्रश्न नहीं उठाना। बिल्कुल। तो ऐसी सभ्यता में वो लोग पले हैं, आज से नहीं, युगांतर से 1400 वर्ष हो गए, 1500 साल से वो इसी पद्धति पर चलते आ रहे हैं कि प्रश्न नहीं पूछा जाए। बिल्कुल। बिल्कुल।
अब वो अ, सलमान रशीदी की वो बुक के ऊपर सही कितना बात है। हंगामा हुआ था, और वो हंगामा केवल इसलिए हुआ था कि उसने कुछ प्रश्न पूछे थे। उस बुक को मुझे उन दिनों तो मिल जाती थी, बाद में फिर वो बैन हो गई। उसका हर चैप्टर, हर एपिसोड एक प्रश्न में समाप्त होता था। ऐसा है तो फिर ये क्यों, ये हुआ तो फिर ऐसा क्यों, और वो प्रश्न उनको सही नहीं जाते थे, तो फतवा हो गया उसको मार देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि एक रैशनैलिटी अर्थात तर्क और बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म हमारा प्रिय है, हम उसका सम्मान करते हैं। वैसे भी हम तो हिंदू हैं, इसलिए हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो सारे धर्म माननीय हैं। जी, लेकिन कट्टरपंथ का हमें खुलकर विरोध करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और ईरान और पाकिस्तान का जो तौर तरीका है, युद्ध में पिटने के बाद जीत का जश्न मनाना और डिप्लोमेटिक तरीके से उसमें भारत को शामिल करना, और इसलिए कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ आज मैंने ये सवाल उठाए हैं। और इस सवाल को, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और जो सवाल हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल अभी 3 एपिसोड में जाएगा। आज इसका पहला एपिसोड है। कर्नल वीरेंद्र सर के साथ हम इस मुद्दे पर बराबर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। जो भी सवाल हो आप जरूर पूछिए। हम अगले 2 एपिसोड में इन्हीं सवालों का जवाब कर्नल वीरेंद्र शाही सर से लेंगे, और खुद भी मैं देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते दिवाकर जी, ये जश्न इन्हें मिले बार बार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा कमेंट है, इस पर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स सर।